चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम भगवद गीता के ब्रह्मांड विज्ञान और अंतर संबंध पर चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो सीधे तौर पर हमें ब्रह्मांड की असीम विशालता से लेकर हमारे रोजमर्रा के मानवीय रिश्तों तक की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर ले जाता है। मतलब सोचकर ही रोमांचक लगता है कि कैसे इस पूरी सृष्टि का निर्माण हम सभी को एक दूसरे से इतनी गहराई से जोड़ता है। तो सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं, ब्रह्मांड की इतनी विशाल, इतनी जटिल रचना और हमारे दैनिक जीवन में एक दूसरे के प्रति व्यवहार, इन दोनों के बीच आखिर क्या संबंध हो सकता है? बात सिर्फ दूर स्थित तारों या आकाशगंगाओं की नहीं हो रही है यहाँ, बल्कि असल मुद्दा ये है कि वो अनंत सत्य हमारे रोजमर्रा के रिश्तों को, हमारे बर्ताव को कैसे तय करता है। और इसी से जुड़ता है हमारा पहला मुख्य बिंदु, ब्रह्मांडीय चक्र। गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है। इसका भाव कुछ ऐसा है, इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब मुझसे यानी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। जरा गौर कीजिए, संपूर्ण सृष्टि, यह पैमाना सच में अकल्पनीय है। इसमें हर ग्रह, हर तारा, यहाँ तक कि हमारा हर विचार और हर एक जीवित प्राणी शामिल है। सब कुछ एक ही परम स्रोत में समाहित होने का ये कितना विशाल और शांत वर्णन है। अब दिलचस्प बात यह है कि अस्तित्व कोई सीधी रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस शुरुआत हुई और अंत हो गया। ये पूरी तरह से एक चक्रीय व्यवस्था है, 3 चरणों की एक प्रक्रिया। पहला कदम है उत्पत्ति, यानी उस एक स्रोत से जन्म लेना। दूसरा है भरण पोषण, मतलब उसी स्रोत के भीतर रहना, पलना बढ़ना। और तीसरा है विलय, यानी अंततः वापस उसी स्रोत में पूरी तरह से समाहित हो जाना। ये चक्र साफ दिखाता है कि सृष्टि की कोई भी चीज कभी भी उस परम स्रोत के दायरे से बाहर जाती ही नहीं है। तो इस चक्र को समझने के बाद हम आते हैं दूसरे हिस्से पर, परम मूल कारण। 7वें से 10वें अध्याय का अगर हम निचोड़ निकालें तो एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली घोषणा सामने आती है। मैं ही समस्त जगत का मूल कारण हूं। बस इतनी सी बात। लेकिन ये वाक्य ब्रह्मांड की अकल्पनीय विशालता को समेटकर एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है। हमारे आसपास दिखने वाली इस अनंत विविधता और विस्तार के पीछे अंततः एक ही निर्विवाद शक्ति मौजूद है। अब सवाल यह है कि इस मूल कारण का असल मतलब क्या है? तो यह वो पूर्ण प्रारंभिक बिंदु है, बुनियादी उद्गम है, जहां से यह संपूर्ण जगत और इसके सारे तत्व पैदा होते हैं। मतलब एकदम साफ है, इस दुनिया में कुछ भी, सच में कुछ भी पूरी तरह से स्वतंत्र या स्वयं निर्मित नहीं है। हर एक कण, हर एक जीवन अंततः एक ही मजबूत नींव पर टिका हुआ है। और यहीं से हम ब्रह्मांड के इस बड़े पैमाने से ध्यान केंद्रित करते हैं अपने तीसरे खंड पर, सार्वभौमिक अंतर्संबंध। अगर हम पिछली बातों को तार्किक रूप से जोड़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का एक ही मूल कारण है, इसलिए धरती पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी का उद्गम भी बिल्कुल एक ही है। ये सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है, ये एकता का एक ऐसा अकाट्य तर्क है जो हमारे बीच के सारे कृत्रिम विभाजनों को, सारी दूरियों को जड़ से खत्म कर देता है। जो हमें ले जाता है हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड की ओर, अटूट बंधन। अध्याय 6 श्लोक 30 का ये भाव सच में बहुत ही गर्मजोशी और करुणा से भरा हुआ है। जो मनुष्य हर जीव में मुझे देखता है और हर जीव को मुझ में देखता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। यह इस बात का बिल्कुल सटीक उदाहरण है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये ज्ञान हमारे दैनिक नजरिए को कैसे बदल सकता है। जब ये समझ आ जाए कि हम सबका स्रोत एक ही है, तो हर प्राणी को देखने का नजरिया खुद ब खुद बदल जाता है। फिर कोई पराया लगता ही नहीं। और ये जो 2 अलग-अलग अवधारणाओं की तुलना है, वो इस बात को बहुत ही शानदार ढंग से समझाती है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। एक तरफ है हर जीवित प्राणी में परमात्मा को देखना और दूसरी तरफ हर जीवित प्राणी को परमात्मा में देखना। ये बिल्कुल एक आईने की तरह है। ये व्यक्तियों और उस अंतिम स्रोत के बीच एक परफेक्ट, अटूट समरूपता बनाता है। न तो वो परम स्रोत इस सृष्टि से अलग है और न ही सृष्टि उससे अलग है। ये एक ऐसा संपूर्ण और अटूट बंधन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस पूरे ब्रह्मांडीय विश्लेषण और दार्शनिक यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरी सोच सामने आती है। जरा सोचिए, यदि हर इंसान सचमुच हर जीवित प्राणी को उसी एक साझा मूल कारण का अभिन्न अंग मान ले, तो हमारी मानवता किस हद तक बदल सकती है।
इस आपसी जुड़ाव को पहचानना सिर्फ ज्ञान बटोरना नहीं है, यह एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो हमारे व्यवहार, हमारे समाज और इस पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। तो क्या ये हमारे लिए एक नई और बेहतर शुरुआत का रास्ता नहीं है?